जय हिंद दोस्तों। मैं आप सबका हर्ष कुमार आपके इस चैनल लोन डिस्ट्रॉयर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करेंगे कि ये एनबीएफसीज या फिर बैंक का लोन नहीं दिया तो क्या हो सकता है। जी हाँ, मेरे पास बहुत सारे भाइयों का सवाल आ रहा है कि हम लोन नहीं चुका पा रहे हैं, तो ये जो रिकवरी एजेंट हैं या फिर कॉल्स पे हमें बहुत तरीके से परेशान करा जा रहा है। ठीक है, हमें डराया जा रहा है कि हमारे साथ ये हो जाएगा, हमने कंपनी का पैसा खा लिया, अब हमारे ऊपर ये कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई होगी। तो आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ कि आपके लोन के साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हो सकती। ठीक है, आपके लोन अकाउंट के साथ और आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं या फिर क्या क्या चीज़ें होंगी। ठीक है, A to Z बता दूंगा, पूरा का पूरा पूरे वीडियो में कवर कर दूंगा आपका। ठीक है, उससे पहले अगर आपकी कोई भी पर्सनल क्वेरी हो, आपको कोई भी हैरेस कर रहा हो, कोई भी परेशान कर रहा हो या फिर लोन के बारे में कुछ भी आपको जानना हो, आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो पर्सनल लोन नहीं दिया या फिर क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं दिया, क्रेडिट कार्ड के पैसे नहीं दिए, तो उसमें हमारे साथ क्या हो सकता है अब मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, तो दोस्तों मैं बहुत बार बोल चुका हूँ और मैं इस अपने वीडियो में हर एक वीडियो में लमसम कहता हूँ कि ये जो लोन आपने लिए हैं ना, ये अनसिक्योर लोन है। अनसिक्योर मतलब इनकी कोई सिक्योरिटी आपने नहीं दी। ठीक है, 100% केसेस में से किसी एक केस में, मतलब 100% केसेस में से किन्हीं 2-4-5 केसेस में, मतलब 2-4-5% पे लोग चेक दे देते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा हानिकारक है, लेकिन उससे भी हानिकारक क्यों नहीं है मैं बताऊंगा। ठीक है, उससे भी लोग डर जाते हैं, उससे भी आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो जब आप लोन या फिर एनबीएफसी के पैसे नहीं देते हैं तो क्या क्या चीज़ें आपके साथ होंगी और क्या क्या चीज़ें आपको तैयार रहना चाहिए कि उनके साथ आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो पहले मंथ से तो आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और कॉल पे बातें कैसी होंगी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कॉल पे बातें ऐसी होंगी कि भाई साहब आपने लोन लिया है, पैसे क्यों नहीं दे रहे हो, आपने लोन लिया ही क्यों, किससे पूछ के पैसे लिए थे, पैसे लिए हैं देते क्यों नहीं हो। ठीक है, 2-4 दिन 5 दिन ऐसा कॉल आती है, रिकवरी वाले बहुत दिमाग खराब करते हैं ऐसे। ठीक है, फिर ये कॉन्टैक्ट लिस्ट पे फ़ोन करने की ट्राई करते हैं, आजकल बहुत ज़्यादा देखने जाने वाला है और आदमी पैसा देता भी है कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाने के बाद। तो अब इस कॉन्टैक्ट लिस्ट से कैसे बचें, मतलब रिश्तेदारों को जो फ़ोन जाते हैं उनसे कैसे बचें, मैं बता देता हूँ इन शॉर्ट में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है। ठीक है, और मैंने इसके ऊपर बाकायदा अपने चैनल पे वीडियो बना रखी है, आप जाके देख भी सकते हो। ठीक है, वरना मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे क्या करना है। ठीक है, वहाँ से आप मेरे पे नंबर की लिस्ट ले सकते हैं, अपना नंबर बदलवा सकते हैं। ठीक है, बाकायदा हमारी थोड़ी सी इतनी फीस रहती है बस, और कोई दिक्कत नहीं है, आप ये करवा सकते हो। ठीक है, तो हाँ नेक्स्ट, अब यहाँ से भी आप बच गए, रिश्तेदारों को आपके फ़ोन नहीं जाएंगे क्योंकि आपने हमसे नंबर चेंज करवा लिए हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस इनका रहता है वो पुलिस से आपको डरवाएंगे। ठीक है, एडवोकेट से आपको डरवाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। आपके पास फ़ोन आएगा पुलिस वालों का, आपके पास फ़ोन आएगा एडवोकेट्स का, और जो फ़ोन आएंगे वो होंगे 100% फेक। जी हाँ, यही जो 10वीं फेल रिकवरी एजेंट है एनबीएफसी या फिर बैंक्स के, ये आपको वहाँ से फ़ोन करेंगे। फ़ोन कैसे करेंगे, एक ही टेबल पे बैठे हुए हैं सारे के सारे, कोई यहाँ से पुलिस वाला पुलिस वाला बन के फ़ोन कर रहा है, आपका एड्रेस देख लेंगे बाकायदा, मान लेते हैं आप मयूर विहार में रहते हैं, मयूर विहार एड्रेस देख लिया। ठीक है, वहाँ का थाना देख लिया कि मयूर विहार थाने से, कहेंगे हाँ जी मैं मयूर विहार थाने से SHO बात कर रहा हूँ, CO बात कर रहा हूँ, इंस्पेक्टर बात कर रहा हूँ, कांस्टेबल बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपने पैसे लिए, लेते क्यों नहीं है। अब बोलेंगे जी मेरे पास है नहीं, तो कहेंगे पैसे दीजिए वरना PCR आ रही है 1 घंटे में आपके पास। और जब ये कहे ना कि PCR आ रही है, या फिर आपको घर से उठा लेंगे, आपके खिलाफ नोटिस जारी हो जाएगा। अब ये कहिएगा एक काम कर, वैन एक मत लियो 4। ठीक है, अकेले मत आइयो 5 लोग कम से कम। ठीक है, क्योंकि मैं अकेले किसी को संभलूंगा ना, और उसे 4 गाली देके फ़ोन काटना है, कम से कम मिनिमम 4 गाली देके। ठीक है, सेम वो एडवोकेट बन के भी फ़ोन करेंगे। कभी भी इतना ध्यान रखिएगा, कोई पुलिस वाला कर सकता है कि अगर उसे नोटिस रिसीव करवाना हो तो। ठीक है, और भी किसी चीज़ पे नहीं कर सकता। पुलिस वाला का कोई मैटर नहीं होता, एडवोकेट का कोई मैटर नहीं होता। एडवोकेट का मैटर होगा तो वो सिर्फ आपको नोटिस भेजेगा, आपको कभी भी कॉल नहीं करेगा कोई भी एडवोकेट। ठीक है, तो पुलिस वाला तो आपको कभी कॉल नहीं कर सकता, आपसे कभी बात नहीं कर सकता लोन के बारे में, पुलिस का इससे कुछ लेना देना नहीं है, पुलिस को हम साइड में करते हैं। एडवोकेट को भी हम साइड में करते हैं, वही फ़ोन कभी नहीं करेगा। ठीक है, कोई एडवोकेट भी अगर आपको फ़ोन कर रहा है तो वही फेक है 100%। ठीक है, कब
किसी भी एडवोकेट, किसी भी पुलिस वाले को पावर नहीं मिली है कि वो लोन के ऊपर आपको फ़ोन करे, आपको हैरास करे, आपको कुछ भी करे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं क्या होगा। अब ये आपको नोटिस भेजना स्टार्ट करेंगे। नोटिस कैसे कैसे होंगे, सबसे पहले आएगा नोटिस का बाप, डिमांड नोटिस, जो कि भाई साहब आप बात नहीं मानोगे, कम से कम नहीं, मेरे पास अपने क्लाइंट्स के 2 बोरी डिमांड नोटिस रखे हुए हैं, 2 बोरी। क्यों है? क्योंकि वो एकदम बेकार है, किसी काम के नहीं है, ना उससे बैंक कुछ कर सकती है, ना वो हमारा कुछ बिगाड़ सकती है डिमांड नोटिस से, ठीक है। डिमांड नोटिस होती है, लास्ट वार्निंग नोटिस हो गया। आजकल एक चीज़, नई चीज़ आई है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। ईसीएस का जो केस होता है सेक्शन 25 का, ठीक है, उसका समन आता है कोर्ट से, उसका आपको कोई नोटिस जारी नहीं होगा, उसका समन आएगा, ठीक है, आपको, है नहीं। लेकिन परसों क्या हुआ कि मेरे क्लाइंट है, उनको एक नोटिस आया, स्टेशनरी नोटिस ऑफ सेक्शन 25, ठीक है। तो मैंने भी देखा, मैं क्या यार ये क्या है, सेक्शन 25 के नोटिस तो नहीं आते, ये बाकायदा आएगा तो समन आएगा कोर्ट से, है नहीं। तो मैंने जब उसे देखा तो भाई साहब वो कुछ नहीं था, वो था डिमांड नोटिस, उसका नाम चेंज करके रख दिया सेक्शनरी नोटिस ऑफ सेक्शन 25। आदमी को पता है कि सेक्शन 25 में ईसीएस का केस होता है, ईसीएस जो आपके अकाउंट से पैसे कटते हैं ना, उसका केस रहता है। हाँ, अगर आपने चेक दिया होगा तो उस पर फिर सेक्शन 138 का नोटिस लगेगा, चेक बाउंस का, ठीक है। वो है दोनों सेम, दोनों में इतना सा भी फर्क नहीं है, 99% दोनों सेम है, खाली नाम फर्क है और कुछ नहीं है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जो आपको नोटिस आएगा वो होगा आर्बिट्रेशन का नोटिस, ठीक है। आर्बिट्रेशन के नोटिस को आपको मजाक नहीं लेना, सेक्शन 25 के नोटिस को आपको मजाक नहीं लेना, ठीक है। इनमें आपको करना क्या है, आर्बिट्रेशन का नोटिस जैसे ही आया वैसे ही अब आपको उसकी आपत्ति बनवानी है। क्योंकि कोई भी आर्बिट्रेटर आपकी बात नहीं सुनने वाला हमारे कोर्ट में, क्योंकि वो सारे उन्हीं के लोग होते हैं, उन्हीं के लोग बैठे हुए हैं, उन्हीं के एडवोकेट बैठे हुए हैं। वो आपको घेर लेंगे, आपको हैरास करेंगे वहाँ पर, हो सकता है आपके खिलाफ अवार्ड भी पास कर दें, ठीक है। आपकी आधी सैलरी कट जाए या फिर आपकी बाइक नीलाम हो जाए, तो इसलिए आपको वहाँ जाना ही नहीं है। जाना ना है तो उसके चक्कर में आपत्ति बनवानी पड़ेगी आपको। आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, मेरे को बनवा सकते हैं आपत्ति, वरना खुद भी बनवा सकते हैं, लेकिन खुद ज़्यादा वो आपको पड़ जाएगा महंगा, इसलिए मैं आधे रेट में बना के देता हूँ ज़्यादातर, ठीक है। और तीसरी चीज़ होती है सेक्शन 25 का नोटिस ईसीएस का, ठीक है, या फिर चेक बाउंस का 138 का। इसमें भी कुछ नहीं है खास, मान लेते हैं इसमें भी आपको बैंक ने केस करा, कम से कम नहीं करेगा तो साल भर लग जाएगा, ठीक है। उससे पहले आपकी सेटलमेंट हो जाएगी अच्छी सी रेट पे, 10-15% पे, ठीक है। अगर मान लो उन्होंने कर भी दिया तो करने पे आपको आएगा समन, ठीक है। वो समन कोई भी ला सकता है, वो आपको पोस्ट से आ सकता है, कोई पुलिस वाला आपको फ़ोन करके वो समन दे सकता है, ठीक है। पुलिस वाला फ़ोन करेगा इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको खा जाएगा, वो आपको सिर्फ समन रिसीव करवाएगा, ठीक है, और क्या, बस और कुछ नहीं। एक पेपर पर साइन ले लेगा कि ये आपका समन वाला, ठीक है, कोर्ट से नोटिस आया मतलब समन आया, आप रिसीव कर लिया आपने, बस वो होता है, ठीक है। अब आपको करना क्या, फर्स्ट ही डेट पे वहाँ पर जाना है और अपनी ज़मानत करवा के फर्स्ट सेम डे बेल करवा के आ जाना। आप कहीं जेल नहीं जाओगे, आप कहीं कुछ नहीं जाओगे, आपको बस जिस स्टेट के जिस कोर्ट में केस हुआ होगा वहाँ जाके बस अपना वो करवा लेना है, ठीक है। सेम डे बेल ले लेनी है, मुश्किल से 2-3 घंटे आपके खर्च होंगे, ठीक है, अगर यहीं पर सेम स्टेट में हुआ, वरना आपको एक दिन पहले जाना पड़ सकता है और कुछ नहीं फर्क पड़ेगा आपको, ठीक है। वहाँ पर आपने बेल ले ली, अब आप हो जाओ टेंशन फ्री, क्योंकि सेक्शन 25 के भी उसमें कम से कम नहीं तो एक डेट जो पड़ती है वो 3-3.5 महीने पड़ती है। हमारे जो क्लाइंट थे उनका जो केस चला था सेक्शन 25 का एक का, उनमें जो डेट पड़ी थी वो 6-6 महीने में एक बार पड़ी थी, उनका सेटलमेंट हो गया था एक डेट के बाद, सिर्फ एक डेट पड़ी थी, उसके बाद सेटलमेंट हो गया था उनका, कोई दिक्कत नहीं, सेटलमेंट हुआ था 8% पे। तो यही चीज़ें हैं, और बैंक आपके साथ कुछ नहीं कर सकता। बैंक, हाँ, लोग कहते हैं रिकवरी का केस कर सकता है, रिकवरी का केस कभी नहीं करेगा बैंक। मैंने आज तक किसी भी अपने क्लाइंट पे रिकवरी का केस होते हुए नहीं देखा, और भी बहुत सारे लोग हैं मेरे जानने वाले हैं, किसी पे भी कोई रिकवरी का केस आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि वो अगर केस करेंगे रिकवरी का तो उन्हें 12.5% देना पड़ेगा। मान लो आपने 1 लाख रुपये का लोन लिया है तो उन्हें कोर्ट में जमा करवाने पड़ेंगे 12,500 रुपये। जी हाँ, इसलिए कभी भी कोई कि 1 लाख रुपये तो मर ही गया, 12,500 रुपये और मर जाएगा उनका, तो इसीलिए वो लोग करते ही नहीं है केस कभी भी रिकवरी वगैरह का, ठीक है। ये ईसीएस का केस इसलिए कर देते हैं कि उसकी फ़ीस है 1 रुपये, मात्र 1 रुपये, ठीक है, 1 या 2 रुपये की पता नहीं लगती है, शायद मेरे को याद नहीं आ रहा, कोर्ट फी लगती है, इतनी लगती है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो है कुछ नहीं, आप अगर लोन पे ना करें एनबीएफसी का या फिर कुछ भी है। हाँ, हैरेसमेंट के ऊपर मैं और वीडियो बनाऊंगा अभी, कि जो आपके साथ होम विजिट पे हैरेसमेंट होती है उसको कैसे रोकना है। इसी चैनल पे अगली वीडियो वो आ जाएगी, क्या कहते हैं, होम विजिट को बिल्कुल ख़त्म कैसे कर दे, बिल्कुल उनकी हैरेसमेंट को जड़ से कैसे ख़त्म करना, मैं उस वीडियो में बताऊँगा, ठीक है।
और अगर आपको मेरे से पर्सनल बात करनी है, अपना केस बताना है कि क्या चीज़ें हो सकती हैं क्या नहीं, आप बहुत ज़्यादा हैरेस हो रहे हो इनसे, तो आप मेरे को मैसेज करिए, बाकायदा हम आपसे कॉल पे बात करेंगे, आपको पूरा सोल्यूशन देंगे कि क्या चीज़ हो सकती है क्या चीज़ नहीं हो सकती। ठीक है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैंने आज तक अपने जितने भी क्लाइंट संभाले हैं उनमें से लमसम 100% लोगों का 100% डर खत्म हो चुका है। किसी ने सेटलमेंट भी नहीं करवाई है, कि बहुत सारे लोगों की सेटलमेंट भी हो गई है, और सेटलमेंट इतने कौड़ियों की दाम पे हुई है कि बैंक भी रोते रोते सेटलमेंट करके गया है खुद से। ठीक है, तो आपको कोई भी परेशानी हो मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर ले लीजिए और मुझे मैसेज करिए। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।